महापौर अमृता अमर यादव और उनकी परिषद के 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 4 वर्षों के दौरान विकास कार्यों के बारे में उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने शहर में जल संकट दूर करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। इसी के साथ अन्य विकास कार्यों का ब्यौरा भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महापौर के साथ ही मेयर इन काउंसिल के सभी सदस्य भी उपस्थित रहे। नमस्कार। आज हमारे कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं और जो हमारे 4 साल की उपलब्धियां रही, जो हमने शहर की जनता से जो वादे किए थे, उनको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार के हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर में जो जल संकट था, वो सबसे मुख्य वादा जो जनता से हमने किया था और हमने जो संकल्प लिया था कि शहर से जल संकट को दूर करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हमारे शहर में जो जल संकट पे हमने नियंत्रण पाया है, नई लाइन जो हमने डाली है, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाली है, उससे पूरे शहर को हमने पर्याप्त जल पहुंचाने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से हमने 5 ओवरहेड टैंकों का निर्माण किया है, तो आने वाले समय में भी यदि शहर बढ़ता है, भविष्य में भी पानी का संकट हमारे शहर पे नहीं आएगा। एक हमारे नगर निगम की ऑफिस की बिल्डिंग जो हमने 11 करोड़ की लागत से निर्माण की है और आधुनिक तरह की बिल्डिंग बनके तैयार हुआ है। इसका प्रभाव ये होगा कि जो हमारे अलग अलग जगह पर ऑफिस संचालित होते थे, वो सभी ऑफिस एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, तो शहर की जनता को एक ही जगह जाकर सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। और उसके बाद जो हेड ऑफिस हमारा है, उसको हम लोग डिसमेंटल करके वहां पर से G+4 मॉल का प्लान किया है, जिससे कि हमारे शहर की सुंदरता बढ़ेगी, शहर में एक सुव्यवस्थित मार्केट में बनके तैयार होगा और नगर निगम की आर्थिक आय भी बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि हम देखें तो हमारे यहाँ सीवरेज का काम चालू है, जो कि 250 करोड़ की योजना है। हमारे लिए शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौगात मिली है, जिसका कि काम अभी प्रगति पर है। और जब ये ड्रेनेज लाइन पूरी डल जाएगी, उससे हमारे पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा। और इसी प्रकार हमारे शहर में जो कचरे के पहाड़ बने हुए, उसको निपटारण के लिए हमें टिंचिंग ग्राउंड पर भी काम चालू है, जो कि लगभग 7 करोड़ की लागत से वहां पर कचरे का निपटारण किया जा रहा है। एक CBG प्लांट है, जिसका टेंडर लग गया है, जो 20 करोड़ की लागत से वहां बनके तैयार होगा, जिससे कि बायोगैस बनेगी और उसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे। और हमारे नए प्रस्तावों में यदि हम देखते हैं, तो हमने शहर में एक नए फिल्टर प्लांट की भी मांग की है, जिससे कि जो हमारे लाल चौकी का फिल्टर प्लांट खराब हो गया है, उसको डिसमेंटल करके वहां पर भी एक नया फिल्टर प्लांट बनाएंगे। हमारे यहाँ शहर की कनेक्टिविटी हमने बढ़ाई है, जैसे कि एक झील उद्यान से होते हुए नए बस स्टैंड का रोड बनाया है, एक पन्नाना से होते हुए हमने दादाजी मंदिर मार्ग बनाया है, और एक MLB स्कूल के बाजू से जो मार्ग बनाया है, जो कि रामेश्वर पुलिया से सीधा हमको मुख्य मार्ग पे जोड़ता है। इसी कनेक्टिविटियां भी हमने शहर के लिए बनाई हैं। और यदि हम बात करते हैं, हमारे शहर के मुक्ति धामों का भी हमने जीर्णोद्धार किया है। वहां पर भी जो लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, वहां पर बारिश के समय में दिक्कत होती थी, तो उनको व्यवस्थित वहां पर व्यवस्थाएं करके हमने दी। हमारे शहर की धरोहर जो हमारे प्राचीन कुंड है, उनको भी हमने पद्म कुंड को 1 करोड़ 40 लाख की लागत से और रामेश्वर कुंड को हमने 2 करोड़ 60 लाख की लागत से, जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। और निश्चित ही हमारे शहर की धरोहर है और इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यदि भविष्य की दृष्टि से हम देखते हैं, तो हमारा अधोसंरचना के तहत हमारे शहर के मुख्य मार्गों की भी हमें वित्तीय स्वीकृति अभी मिलना बाकी है। जैसे ही वो मिल जाती है, तो उससे शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा और शहर के मुख्य मार्ग व्यवस्थित होंगे। जैसे कई शहर के डामरीकरण के काम, जो लगभग 13 करोड़ की लागत से पैचवर्क और डामरीकरण के काम कराए गए हैं, और CC रोडों के निर्माण कराए गए हैं। 20 करोड़ की लागत से SDRF के नालों के निर्माण कराए गए हैं, और 13 करोड़ की लागत से हम लोगों ने कायाकल्प के तहत रोडों का निर्माण कराया है। और यदि हम ऐसी कई बातों को ध्यान में रखते हैं, तो यदि यहाँ मैं आज गिनाने बैठूंगी तो काफी समय निकल जाएगा। ऐसे हमने शहर की सुविधाओं को देखते हुए और सर्वांगीण विकास को लेते हुए, जो मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, तो संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग काम करें। हम लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि जिस प्रकार हमारा 1 साल बचा है, तो जो सभी वार्डों में जो मूलभूत सुविधाओं के काम होते हैं, उनको वहां पर देखते हुए जितनी राशि की आवश्यकता होगी, उतनी राशि भी हम वहां पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आने वाले 1 वर्ष में
हम लोगों को व्यवस्थित वार्ड और एक सुंदर वार्ड बनाकर दे सकें।